अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्प्रेडशीट अपना MA1 का मोस्ट जितने भी मैं मोस्ट लगा लूँ ना वो कम होंगे। आखिर में हमने लगाना इम्पॉर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। आपका पास होने का जो फैक्टर है ना वो इसी चैप्टर पे डिपेंड करेगा। लिटरली मैं आपको कह रहा हूँ, आपके पास होने का फैक्टर इसी चैप्टर पे डिपेंड करेगा। अगर आप लोगों ने चैप्टर चॉइस पे गलती से भी छोड़ दिया ना तो अपने लिए मसला बना दोगे। शायद पास कर लो लेकिन वही 50-52 पे पास करोगे। तो इसीलिए मैं खुद ये चैप्टर आप लोगों को बहुत कंप्लीटली डिटेल से करवाने वाला हूँ, चाहे मुझे 10 वीडियोस बनानी पड़े, लेकिन ये बहुत कंप्लीटली डिटेल से बताऊंगा। मेरे पास कुछ नोट्स हैं मेरे टीचर के, वो मैं आप लोग के साथ शेयर तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आप लोगों को उसी से पढ़ाने वाला हूँ। आप लोग जो जो मैं पढ़ाऊँगा उसको अपने पास रजिस्टर में नोट करते जाओ, तो वही नोट्स आपके पास अपने हैंड रिटन बन जाएंगे। तो जब पेपर के लिए पढ़ोगे तो आपको बार बार वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, रिक्वेस्ट है स्पेशल, जब ये चैप्टर कर रहे हो इसकी वीडियो देख रहे हो अपने साथ लैपटॉप खोल लेना या टैबलेट खोल लेना, या जोन सा भी खोल लो। आप लोग टैबलेट में भी हो सकता है एक्सेल, मैं इसमें भी आपको एक्सेल थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इसमें भी एक्सेल आता तो है, अगर मैं आप लोगों को निकाल के दिखा दूँ, मैंने शायद डाउनलोड किया। हाँ ये देखो, यहाँ पर भी एक्सेल है, क्योंकि हमारा जो स्प्रेडशीट है ना वो यहाँ पर एक्सेल पे होगा। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर मैंने टैबलेट पे भी खोल लिया, तो सेम टू सेम है। सिर्फ फ़र्क ये है कि आई थिंक ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है जो 2022 का है, और वो मैं जहाँ पर आपको करवाने वाला हूँ वो 2007 का है। लेकिन चीज़ें सारी सेम है, चीज़ें सारी सेम है, सारे फंक्शन सेम है। ठीक है, तो जो चीज़ें इस वाले एक्सेल में ना वो इस एक्सेल में भी हैं जो आपके पास टैबलेट पे होगा, या आप लोगों के पास लैपटॉप पे भी लेटेस्ट है, तो कोई वो नहीं मसला। अच्छा, अब हम कहते हैं स्प्रेडशीट कैसे हैं, तो आपको मैं स्प्रेडशीट की डिफिनेशन से शुरू करूंगा। ठीक है, स्प्रेडशीट इज अ कंप्यूटर एप्लीकेशन दैट स्टोर्स डेटा एंड मेक कैलकुलेशन। स्प्रेडशीट एक ऐसी एप्लीकेशन है, एक ऐसी कंप्यूटर लैपटॉप की एप्लीकेशन है जिस पे हम कुछ डेटा स्टोर करते हैं और वो हमारी कैलकुलेशन में हेल्प करता है। क्या करते हैं हम उस पर चीज़ें स्टोर करते हैं, टाइपिंग करते हैं, चीज़ें स्टोर होती जाती हैं उसमें, और उस पर हम कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पर हम ये देखें लिख रहे हैं कुछ, तो ये हम चीज़ें स्टोर कर रहे हैं, इसको हम फाइल को सेव कर देंगे तो ये चीज़ स्टोर हो जाएगी। अब सेव क्या होता है वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। यार ये क्या हो रहा है, अच्छा हाँ, तो ठीक है सेव होते हैं। अब कैलकुलेशन का क्या मतलब है, देखो अगर हम इधर लिखते हैं 25, इधर हम वो हो ही क्या किया, इधर 25, इधर 20, इधर 19, तो और हम इधर कहते हैं कि हम ये इस आम करते हैं और सम का फार्मूला लगाते हैं, और फिर हम कहते हैं यहाँ से लेके, यार ये तो देखो नेम का एरर आ गया। अब ये जो एरर आया ना ये एरर भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक फार्मूला लगा के बता रहा था, वो गलत हो गया फार्मूला ही मुझसे। देखो अच्छा, अभी मैं इंटर दबाऊंगा तो 64, ये 64 कहाँ से है, इन तीनों को कैलकुलेट करके आ गया। अब मैं जाता कैलकुलेटर पे, ओपन करता कैलकुलेटर, यहाँ पर आप लोगों को मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, उसमें जाके एक एक कैलकुलेशन करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक फार्मूला लिखने से, ये फार्मूला क्या है, फार्मूला आपको मैंने MA1 में बताया था, फार्मूलाज जो होते हैं फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, लेकिन एक्सेल के भी कुछ फार्मूला है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो मैंने फार्मूला लगाया और उसी से वो डायरेक्ट सॉल्व हो गया। तो ये फायदे होते हैं हमारे स्प्रेडशीट के, यानी MS एक्सेल के, क्योंकि हम स्प्रेडशीट MS एक्सेल पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम कहते हैं इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक पीस ऑफ पेपर डिवाइड्स इनटू रोज एंड कॉलम्स। अब रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं, तो आपके पास ये जो लाइन है, ये जो 3 के आगे ये सारी आपकी रो है। रो इज अ वर्टिकल लाइन, वर्टिकल जो पूरा एक स्पेस होता है उसे हम कहते हैं रो। देखो ये 3 नंबर रो है, ये आपकी 7 नंबर रो है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। और कॉलम क्या है, कॉलम यहाँ से शुरू होता है, ABCDEF। केमिस्ट्री में आप लोगों ने वो पढ़ा था ना पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में भी रोज भी होती है और कॉलम्स भी होते हैं। तो उसी तरह एक्सेल की भी चीज़ें यहाँ पर, इस जो हॉरिजेंटल लाइंस है ये सारी कॉलम्स है, और ये जो वर्टिकल हैं इन्हें कहते हैं हम लोग रोज। क्या कहते हैं, रोज। उसके बाद हम आते हैं, मैं एक एक चीज आपको समझा लूँ, आप लोग अपने पास नोट भी करते जाओ तो आप लोग को इजी हो जाएगा। अच्छा, द रोज आर नंबर्ड एज 1 2 3, और उसके बाद मैक्सिमम लिमिट जो है वो 1048576, ये भी अपने पास नोट कर लो, ये भी आपके पेपर में टेस्ट हो सकता है कि मैक्सिमम कितनी रोज है। तो 1,48,000 नहीं 10,48,576 कितनी है, 1048576 आपके पास ये टोटल रोज हैं। इसके अलावा और रोज देखो, मैंने आपको यहाँ पर भी थोड़ी देर पहले बताया भी है कि ये जो ये नंबर लिखे हुए हैं ये सारे रोज के नंबर लिखे हुए हैं जो इस तरह स्टार्ट हो रही हैं।
1 2 3 4 5 7 6 और फिर जब हम बिल्कुल एंड तक चले जाएंगे ना, इतना डेटा तो हमारे पास होता नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास 10 लाख रोज का डेटा है, 10 लाख, तो हम लोग जब मैक्सिमम जाते हैं तो 10 लाख में चले जाते हैं, फिर हम डायरेक्ट शीट 2 में जंप कर देंगे। ठीक है, अभी शीट 2 शीट 1 क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद कहता है कि कॉलम्स आर लेटर्ड एज ए बी सी और मैक्सिमम एक्स एफ डी तक कॉलम्स है। किधर तक है? एक्स एफ डी। अगर हम जंप करते हैं, अगर हम डायरेक्ट चले भी जाएं एक्स एफ डी तक, तो हम देखो आपको मैं बता भी एक्स एफ डी, चले जाओ यार एक्स एफ डी तक, जा ही नहीं रहा यार ये तो। अच्छा बस ये छोड़ो, मैं आपको बाद में बताता हूँ किस तरह जाता है। एक्स एफ डी तक हमारे मैक्सिमम कॉलम्स हैं, ये भी चीज़ अपने पास नोट कर लो। ये भी पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम कितने कॉलम्स होते हैं हमारे पास एक्सेल में। उसके बाद आता है आपके पास क्या कहते हैं द इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो एंड कॉलम इज नोन एज अ सेल। एक ऐसी जगह पर जहां पर एक कॉलम और एक रो मिलती है, जो वो जगह होती है उसे हम कहते हैं सेल। देखो यहाँ पर ये बी कॉलम आ रहा है और जैसे ये इधर 3 नंबर रो से मिलता है तो ये जो जगह बनती है, यहाँ पर बी आ रहा है कॉलम और यहाँ से 3 रो क्रॉस हो रही है, तो ये जगह इंटरसेक्शन हो रही है, ये जगह इंटरसेक्शन हो रही है, तो इस जगह को हम कहेंगे सेल। और सेल एक ऐसी जगह पर होती है जहां पर हम डेटा इनपुट करते हैं, जहां पर हम डेटा इनपुट करते हैं, जो भी कुछ लिखता होता है हम सेल में लिखते हैं, हम सेल में लिखते हैं। ठीक है, जो जगह कॉलम को और रो को मिलाती है, इंटरसेक्ट करती है, उस जगह को हम कहते हैं सेल। ठीक हो गया। इसके बाद आता है नेक्स्ट चीज, अच्छा कहता है द स्प्रेडशीट प्रोवाइड अ टूल फॉर कैलकुलेटिंग, हमने कैलकुलेट कर लिया, एनालाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग न्यूमेरिकल डेटा। अब जो आगे के वर्ड्स है ना, एनालाइजिंग मैनिपुलेटिंग, ये आपको आगे जाके समझ आ जाएगी जब मैं आगे चीजें समझाऊंगा कि किस तरह मैनिपुलेट हो रहा है और किस तरह एनालाइज होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ स्प्रेडशीट, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूज। अगर हमने ना यार, ये क्यों इतने जल्दी बेनिफिट्स लिखे हुए हैं यार, ये बेनिफिट्स और ये डिसएडवांटेजेस मैं आपको आखिर में समझा दूंगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, आप लोग जब समझ लोगे तो आपको फिर खुद बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस आपको समझ आ जाएंगे कि क्या बन सकती हैं इसकी। ठीक है, क्योंकि अभी तक लिखा हुआ है कि वैल्यूज़ ऑफ सेल और ऑटोमेटिकली क्या होता है कैलकुलेटेड, तो वो आप फार्मूले लगाएंगे, तो वो इसीलिए हमने फार्मूले इंपुट किए होते हैं ऑलरेडी स्प्रेडशीट फाइल में, तो वो डायरेक्टली हमारे पास डेटा कैलकुलेट होता जाता है। तो फार्मूले जब हम लगा लेंगे उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि फार्मूले क्या होता है। अच्छा, अब हमने पढ़ लिया ना कि बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस मैं आपको आखिर में बता दूंगा। हमने थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया कि एक्सेल में कॉलम क्या होता है, रो क्या होती है। अगर आपको नहीं समझ आई तो कोई टेंशन की बात नहीं, मैं भी शुरू करने वाला हूँ। कुछ यूआई किसे कहते हैं? इंटरफेरेंस जो होता है, इंटरफेरेंस जो यार क्या कहेंगे यार, जो डिज़ाइन होता है एक्सेल का, जो इसमें बार्स हैं, जो आपको सारी चीज़ नज़र आ रही है, मैं भी आपको समझाने वाला हूँ। तो हम इसको क्या करेंगे कि ज़रा अंडू मार लेंगे थोड़ा सा, ये सब चीज़ें हट गई। अब हम स्टार्ट करते हैं कि एक्सेल में जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ये है क्या। ज़रा मैं आपको ये करीब कर लूँ। अच्छा, तो सबसे पहले आती है हमारी टाइटल बार। अपने पास टाइटल बार की हेडिंग दो, देख लो, ये होती है टाइटल बार, जहाँ पर लिखा है बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जहाँ पर हमारे पास सॉफ्टवेयर का नाम लिखा होता है और साथ जो हमारी फाइल है, जो हमारी एक्सेल की फाइल है, जो सारी वर्कबुक है जिस पर हम काम कर रहे हैं, इसका नेम लिखा होता है। इस नेम को चेंज भी कर सकते हैं। इस नेम को चेंज जब हम सेव करते हैं तो नेम चेंज हो जाता है। फिर जब हम खोलते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ, हम कहते हैं ACCA विथ मूवीज स्प्रेड शीट क्लास। इसको हमने सेव कर लिया। मैं स्प्रेडशीट की स्पेलिंग देख रहा, मैंने क्या गलत ना लिख दिया। अब देखो यहाँ पर चेंज हो गया, ACCA विथ मूवी स्प्रेडशीट क्लास। ठीक है, इसको हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, और ये जिस जगह पे लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं टाइटल बार। चाहे आपका एक्सेल 2007 हो, 11 हो, 10 हो, 17 हो, जोन सा भी हो। उसके बाद जो ये बटन आता है, ये वाला बटन, इसे कहते हैं हम लोग ऑफिस बटन। देखो लिखा भी आ गया यहाँ पर ऑफिस बटन। यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ है न्यू से हमारे पास न्यू फाइल खुल जाती है। करके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। देखो एक न्यू एक्सेल की फाइल खुल जाएगी। यहाँ पर आप क्रिएट पे क्लिक करते हो, नीचे क्रिएट ऑप्शन है, तो देखो नहीं खुल गई और अब लिखा है बुक 2। ठीक है, तो अब हम इसको बंद कर देते हैं। न्यू से हमें पता चल गया क्या होता है। दोबारा हम इस पर क्लिक करते हैं ओपन। हमने कोई पुरानी फाइल खोलनी है। देखो यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ, देखो इधर वो जो हमने ACCA विथ मूवीज
स्प्रेडशीट क्लास सेव किया था वो भी सेव है, उसको हम दोबारा खोल सकते हैं। अगर हमें बुक 3 खोलना चाहूँ, पता नहीं इसमें क्या, अच्छा ये देखो यहाँ पर कुछ डेटा लिखा हुआ है, तो ये खुल गई है फाइल, ठीक है। और उसका नाम जो हमने सेव किया था जिससे वही आ गया है बुक 3। तो यहाँ से हमारी कोई पुरानी स्प्रेडशीट फाइल जिस पे हमने काम करना वो खुल सकती है मैनुअली। उसके बाद आता है सेव, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली सेव कर देते हैं, ठीक है। मतलब कोई हमें फॉर्मेट का नहीं पूछता कि किस फॉर्मेट में, क्या पीडीएफ में करना है, किस तरह करना है। लेकिन अगर हम सेव एज करते हैं तो यहाँ पर एक्सेल वर्कबुक के थ्रू भी हम सेव कर सकते हैं। मतलब देखो कहते हैं मुइज़ ने घर जाना है, अब मुइज़ टैक्सी से भी जा सकते हैं, मुइज़ बीआरटी से भी जा सकते हैं, मुइज़ बाइक के थ्रू भी जा सकते हैं, मुइज़ गाड़ी में भी जा सकते हैं। इसी तरह ये फाइल एक हम कहते हैं मुइज़ घर जा रहे हैं, ठीक है। अब ये तो बात हो गई, इसी तरह सेव की बात है कि एक्सेल शीट हमने सेव कर दी, जो उसका मतलब जो अब मैं रोजाना घर आता जाता हूँ बाइक पर, तो मैंने उससे कह दिया कि मुइज़ घर जा रहा है, इसका मतलब है बाइक पे जा रहा है। अब हम कहते हैं मुइज़ घर जा रहा है थ्रू बाइक, तो वो सेव एज आ जाएगा। अब हमने जो एक्सेल शीट सेव करनी है उसमें उसके डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, देखो अदर फॉर्मेट भी लिखा हुआ है, दूसरी कुछ बाइनरी वर्कबुक भी लिखा है, मैक्रो एंड निवेल भी लिखा हुआ है, तो हम सेव कर सकते हैं डिफरेंट तरीकों से। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट है, तो प्रिंट के आगे भी क्विक प्रिंट है, प्रिंट प्रीव्यू के किस तरह प्रिंट होगा, जब प्रिंट होगा तो किस तरह प्रिंट होगा। उसके बाद हमारे पास प्रिपेयर है, तो ये चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं है आप लोगों के कोर्स में। सेंड है, पब्लिश है, ये चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। और क्लोज है, इससे ये शीट क्लोज हो गई, ठीक है। अब हमने फिर से न्यू खोलनी है, या हम कहते हैं अब हमने न्यू खोली लेकिन वो बुक 3 खुल गई, हमने ACCA विद मूवी स्प्रेडशीट खोलनी है। अब हमने पढ़ लिया ऑफिस बटन क्या होता है। अब ऑफिस बटन के साथ इसी टाइटल बार में ये कुछ शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें बनी हुई हैं। एक तो ये देखो, इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस का मतलब है जल्दी से हम उस चीज़ तक पहुंच सके। देखो अब हमें प्रिंट करना तो हम यहाँ जाएंगे, फिर प्रिंट पे दबाएंगे, फिर प्रिंट या कोई क्विक प्रिंट या प्रिंट प्रीव्यू क्लिक करेंगे। यहाँ से हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे ना, ओ सॉरी आई एम सो सॉरी, ये है सेव का ऑप्शन। अब हमने सेव करना है तो हम यहाँ से जाएंगे, तो हम यहाँ पर जाके सेव पे क्लिक करेंगे, एक क्लिक यहाँ करेंगे, एक क्लिक यहाँ करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम डायरेक्ट सेव कर सकते हैं और ये सेव एज नहीं, ये सेव है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम डिफरेंट चीज़ें, देखो ये प्रिंट प्रीव्यू भी हमने इधर ऐड कर दी। ये साइड पे छोटा ऑप्शन है, यहाँ से हम जो क्विक टूल बार है, क्विक एक्सेस टूल बार है, इस पर हम डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं। न्यू भी हम ऐड कर सकते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा न्यू फाइल खुल जाएगा, देखें खुल गई। एक और क्लिक किया, खुल रही है, देखें यहाँ पर नेम चेंज हो रहा है, इसका मतलब है न्यू खुल रही है। हम वापस मूवीज़ पे जाते हैं, मूवीज़ वाली पे जाते हैं। इसके अलावा डिफरेंट हम ओपन क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट जो इसके अंदर जाकर हमें चीज़ें निकालनी पड़ती थी वो यहाँ पर आ गई हैं, जल्दी से हम एक क्लिक पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी आती है रिबन। रिबन क्या होता है, ये जो सारी आपको टूल बार नजर आ रही है ना, यहाँ पर जो डिफरेंट चीजें, इसको ओवरऑल हम कहते हैं रिबन। क्या कहते हैं हम इसको, रिबन। क्या कहते हैं, रिबन, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिबन। एक दफा फिर कह रहा हूं, रिबन कहते हैं हम इससे। उसके बाद ये जो जगह है ना, ये जो जगह यहाँ पर आप देख रहे हो A1 लिखा हुआ है, ये हमारा शो करता है कि हम इस वक्त किस सेल में। हमने बताया था ना, सेल वो जगह होती है जहाँ पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करती है। तो देखो अभी मैं इस जगह पे आता हूँ, H कॉलम में और 9th रो में आता हूँ, तो ये हो गया कॉलम कहाँ पर और कॉलम रो कहाँ इंटरसेक्ट करिए, H9 में। तो देखो यहाँ पर H9 लिखा आ गया। अब हमें आता हूँ L में, तो L और यहाँ पर कौन सी रो है, 12, तो यहाँ पर L12 लिखा आ गया है। यहाँ से हम डायरेक्ट जंप भी कर सकते हैं। यार उस वक्त मैंने किया, जा नहीं रहा था, L13 जा क्यों नहीं रहा यार इधर से, हाँ देखो चला गया, L13 पे चला गया है। उस वक्त मैं कुछ गलत लिख रहा था, हाँ मैं उस वक्त XFD14 पे जाऊं तो देखो अभी चला गया XFD14। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ख़त्म हो गया, उस वक्त नहीं जा रहा था ना, अभी चला गया। वो मैंने रो नहीं लिख रहा था मैं कोई, तो वो सिर्फ मैं कॉलम लिख रहा था। देखो यहाँ पर एक्सेल ही ख़त्म हो गया, नज़र आ रहा है कुछ भी नहीं है आगे, तो एक्सेल ख़त्म हो गया है। इसको मैं वापस क्लिक करता हूँ, इस जगह पे A1 लिखता हूँ, तो देखो अभी A1 पे चला जाएगा, वापस वो पहले वाले सेल में चला गया है। इसके बाद ये आती है हमारी फार्मूला बार। ये देखो यहाँ पर डिफरेंट फार्मूलाज भी लिखे हुए हैं, और इस जगह को जो कहते हैं ना, ये जो जगह है, ये जहाँ पर मैं भी टाइपिंग कर रहा हूँ, इसको हम कहते हैं फार्मूला बार। और एक बात याद रखो, फार्मूला बार में अगर हम कोई फार्मूला पुट करेंगे ना, तो वो हमेशा प्लस में इज इक्वल टू से शुरू होगा, इज इक्वल टू से शुरू होगा। ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है फार्मूला बार में। अब इसके बाद हमारी आती है, ये सबसे पहले जो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये है एक्टिव सेल। जो सेल कनेक्ट होगा
इसको क्या होता है, कनेक्ट कह दिए। जो सेल सेलेक्टेड होगा उसे कहेंगे एक्टिव सेल। और यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज़ नज़र आ रही है, वाइट सी नज़र आ रही है ना, इस पर क्लिक करते हैं तो पूरा एक्सेल की शीट सेलेक्ट हो जाती है। सेलेक्ट, ओए हो पूरा वही हिल गया। इसे कहते हैं हम सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन। यहाँ आपको देख रहे हो पूरी एक्सेल शीट सेलेक्ट हो गई सिर्फ यहाँ पर क्लिक करने से। देखो यहाँ पर नज़र आ रहा है कितने रोज है, मैंने आपको बताया था 10 4 8 5 7 6 है, आपको मैंने पहले बताया था। अब वो सारा सेलेक्ट कर लिया उसने। अब हम Z दबाते हैं तो ये, अब हम वापस यहीं पर क्लिक करते हैं तो ये वापस डिससेलेक्ट कर देता है। तो यहाँ पर क्लिक करने से सब कुछ सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद ये है कॉलम हेडिंग्स। यहाँ पर सारी कॉलम के नेम्स लिखे हुए, जहाँ जहाँ तक जाओगे तो कॉलम के नेम आते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर जाई जाओ तो आते जाएंगे। और ये है हमारी रो की हेडिंग, यहाँ पर रो के नेम्स लिखे हुए हैं लेफ्ट साइड पे। अब ये जो जगह है ना, ये जो नीचे ले जा रही है, इसे कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, क्योंकि नीचे आपको वर्टिकली ऊपर नीचे करने में हेल्प करता है, ठीक है, समझ गए। नहीं सॉरी, वर्टिकल इसलिए कहने क्योंकि साइड पर है, ठीक है, ये साइड पर है और ये हमें साइड पे इधर उधर करने में हेल्प करता है ऊपर नीचे। और ये राइट साइड पे इस तरीके से साइड पे, इसलिए इसको वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। और इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं क्योंकि ये बॉटम साइड पर है। ये राइट साइड पर है तो वर्टिकल कहेंगे, बॉटम साइड पर है तो हम इसे हॉरिजॉन्टल, ये यार आपको नजर ही नहीं आ रहा, सॉरी, ये जो है ये इसको बॉटम कहेंगे, बॉटम स्क्रॉल बार। इसके बाद ये जो सारी आपको सब कुछ नजर आ रहा है, ये सारे सेल्स हैं, ये फॉर्म रिबन है, टाइटल बार है, इसको कहते हैं वर्क बुक शीट, वर्क बुक विंडो या वर्क बुक शीट। ये एक शीट है, एक विंडो है जहां पर हम काम कर सकते हैं और जिसको हम जिधर काम करके हम सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है शीट्स टैब। यहाँ पर डिफरेंट शीट्स हैं। एक वर्क बुक में, मतलब एक बुक में जैसे कि 3 पेजेस, एक बुक में जैसे लाखों पेजेस होते हैं, हजारों पेजेस होते हैं, इसी तरह एक शीट में आप जितनी चाहें, एक वर्क बुक में जितनी चाहें शीट्स ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ये ऑप्शन है, इसके साथ शीट्स ऐड करते जाएं, जितनी चाहेंगे कर सकते हैं। इनको नेम देना चाहें तो आप यहाँ पर रीनेम कर सकते हैं। मुइज, ओह ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मुइज। इसके अलावा आप इसको दे दें रीनेम हसन, इसको दे दें आप सारा। तो आप इसको नेम्स भी दे सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास, यार मैं थोड़ा सा कैमरा स्क्रीन सीधी कर दूं, हाँ। इसके बाद हमारे पास ये आता है जिसे कहते हैं हमारा जूम कंट्रोल। इससे हम जूम कर सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं तो इससे हम यहाँ जूम कर सकते हैं। यार ये जूम अब क्यों नहीं हो रहा है, देखो, या तो जूम हम कर सकते हैं या जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट या जूम इन। तो इसे कहते हैं जूम कंट्रोल। और ये जो मैंने आपको शॉर्टकट्स बताया है, बता रहा हूँ, ये व्यू शॉर्टकट्स है। इससे हम नॉर्मल फाइल में चले जाते हैं, नॉर्मल लुक में नहीं, इससे नॉर्मल लुक में चले जाते हैं, इससे हम पेज लेआउट में चले जाते हैं और इससे हम लोग ब्रेक व्यू में चले जाते हैं। डिफरेंट पेजेस हम एक साथ देखना शुरू हो जाते हैं। मतलब हमने जितना नीचे नीचे जाएंगे तो वो डिफरेंट बढ़ती जाएगी ना, शीट ज़्यादा होती जाएगी, नीचे जाएंगे तो वो फिर हम एक साथ देख सकते हैं डिफरेंट पेजेस में। तो इसलिए अभी हम इस वक्त नॉर्मल में आ जाते हैं और हम इसको Z दबा देते हैं कि सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाए। हाँ, सब कुछ नॉर्मल हो गया, ठीक है। हमने Z, जो कंट्रोल Z से मैं नॉर्मल कर रहा हूँ, नहीं मैं आपको बताऊंगा मैं इससे क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो आती है ना, ये जो आपको नीचे एक रेडी नजर आ रहा है, इसे कहते हैं स्टेटस बार। ये बताता है कि हाँ ये अब सेल रेडी है राइटिंग के लिए। अगर आपका कंप्यूटर स्लो है तो कभी कभी ये थोड़ा सा इधर रेडी नहीं लिखा आ रहा होता, जब तक आपकी कंप्यूटर मेमोरी उसको काम कर रही होती है उसको रेडी करने के लिए, तब तक यहाँ पर रेडी नहीं लिखा आ रहा होता। जैसे ही यहाँ पर रेडी होता है आपको लिखा आ जाता है कि ये फाइल रेडी है यहाँ पर लिखने के लिए। अब जब हम इंटर करें तो यहाँ पर देखो इंटर लिखा आ गया। अब देखो ये फिर रेडी हो गया, ये फिर रेडी हो गया। जैसे हम इंटर करना शुरू होते हैं वहां पर इंटर लिखा आ जाता है। इसके बाद ये जो ऑप्शन नजर आ रहे हैं ना शीट के साइड पे, हमें पता था ये था शीट टैब्स और ये है शीट टैब कंट्रोलिंग बटन्स। अगर हमने बहुत ज़्यादा शीट्स डाल दी हैं ना तो यहाँ से हम शीट कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब इधर उधर जा सकते हैं। अगर बहुत सारी शीट्स डाल दी हैं तो 1 मिनट में करते हैं। देखो, अच्छा हमने बहुत सारी शीट डाल दी। अब इस तरफ हम जाते हैं तो वापस शीट 1 की तरफ चला गया, वापस क्लिक करते हैं तो इस तरफ जा रहे हैं शीट 4 की तरफ। मतलब ये हमारे पास कह सकते हैं स्क्रॉल बार की तरह है, लेकिन ये बटन के थ्रू स्क्रॉलिंग हो रही है, ठीक है।
अब इसके बाद मैं देखूँ कुछ और आपको मैंने चीज़ बतानी हो मैं तो देख लूँ एक दफ़ा। अच्छा नहीं, बस सब कुछ हो गया सारा, मैंने आपको समझा दिया क्या क्या चीज़ें हैं। अब इनके अंदर जो चीज़ों के फंक्शन है वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता जाऊँगा। तो हमारे पास ये हो गए हैं सारे चीज़ें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे जाते हैं कि नेक्स्ट पेज पे क्या है हमारे पास। पेज नंबर हम 2 पे जाएंगे तो हमारे पास वही है। अब हमें देखो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ें समझा भी दी, दोबारा ये हाउ एंड वाई टू ओपन सेव एंड सेव एज। मैंने आपको समझा दिया था कि ओपन कैसे होता है, मैं आपको फिर समझाऊंगा। मैं कोई चीज़ें छोड़ने वाला नहीं हूँ, जो चीज़ नोट्स में दोबारा मैं आपको फिर समझाऊंगा। एक तो ये न्यू का बटन है, यहाँ से हम न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। क्लिक करें तो देखें भी न्यू फाइल में चला जाएगा यहाँ पर। इसके बाद हमें क्रिएट पे क्लिक करना पड़ता है तो ये न्यू फाइल ओपन हो गई। देखो बुक 6, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले इतनी बुक्स क्रिएट की थी तो वो रिकॉर्ड हो जाता है इसके सर्वर में। तो अब बुक 6 क्रिएट हुई है। अब इसके बाद आता है ओपन। हमने जो बुक 6 या जो बुक्स क्रिएट की थी, अगर हमने उनमें कोई देखो अभी हमने एक देखो मैं आपको एक समझाता हूँ। यहाँ पर हमने कोई डेटा लिखा और इसको हमने सेव कर दिया और हमने फिर एक दफ़ा एक्सेल खोला। जब एक एक्सेल की नई बुक खोली, बुक 1 लिखा रहा है। अब हमने ओपन करना है अपनी वही शीट जो हम जिस पे काम कर रहे थे। देखो हमने ACCA विद मूवीज लिखा था, तो जैसे क्लिक करते वो देखो सब कुछ पहले से लिखा आ गया है। तो हमने कोई पहले से जिस पे हम काम कर रहे हैं और हमने नींद आ जाए, सो जाए, रात हो जाए और हम कहीं सुबह हमने उधर से कंटिन्यू करने, तो हम वो सेव कर देते हैं। अभी सेव में आपको बताता हूँ क्या होता है। उसके बाद वहीं से ओपन कर लेते हैं। अब सेव कैसे करते हैं, अब हमने ये डेटा भी हमने जैसे मैंने वहाँ से सेव किया था, इसका मैनुअल तरीका ये है कि यहाँ से सेव करते हैं। मैंने आपको बताया था अगर मैं घर जाता हूँ रोज़ाना, तो मैं अगर कोई कहना चाहे कि मुझे घर जा रहा है तो वो रोजाना जैसे ही जाता है, जिस तरीके से जाता है, बाइक पे जाता है, तो लोग समझेंगे वो बाइक पे जा रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँगा मुइज़ घर जा रहा है थ्रू गाड़ी, या वो मुइज़ आज घर जाना चाहता है थ्रू BRT, तो वो हो जाएगा सेव एज का ऑप्शन कि किस तरीके से वो जाना चाह रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमारा ओपन भी हो गया, सेव एज भी हो गया और हमने वो भी समझ लिया क्या नाम है न्यू का। इसके बाद हमारे पास आता है बेसिक स्प्रेडशीट स्किल्स और ये हम नई वीडियो से स्टार्ट करेंगे।